स्थापना के शताब्दी वर्ष में ग्राम ग्राम बस्ती बस्ती तक पहुंचेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। माखन नगर में निकला विशाल पथ संचलन। कार्यक्रम में प्रांत बौद्धिक प्रमुख श्री पंकज जी शर्मा ने कहा कि हम संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए मंडल आधारित कार्य योजना पर ध्यान देना होगा। माननीय सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने कहा है कि पंच परिवर्तन पर कार्य करने की आवश्यकता है। सामाजिक समरसता, कुटुंब बोधन, पर्यावरण, स्वदेशी नागरिकता, शिष्टाचार अपनाने की आवश्यकता है। विगत 2 माह से माखन नगर खंड के स्वयंसेवक दिन रात खंड के प्रत्येक ग्राम में संपर्क कर मंडलों के संचलन निकाल रहे थे। इस दौरान खंड के 82 ग्रामों में संपर्क कर सभी 10 मंडलों के संचलन निकाले गए। आज संपूर्ण खंड का एक संचलन बालाजी मंदिर, मंगलवारा बाजार से नगर के सभी मुख्य मार्गों से निकाला गया। संचलन में 1173 स्वयंसेवकों ने संचलन में भाग लिया। पथ संचलन में अनेकों स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। माखन नगर से कैलाश भगोरिया की खास रिपोर्ट। संगठन में शक्ति है। उन्होंने एक दिशा देते हुए छोटे छोटे बंदर बालुओं को एकत्रित करते हुए रावण रूपी राक्षस पर विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त चाहे वो भगवान राम ने लिया हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने लिया हो। अब आगे की यदि हम बात करते हैं, फिर भी हमारा समाज जो है हमेशा दिशा भ्रमित समाज होता रहा। हम सब लोग सुनते होंगे, हमारे पूर्वज लोग, हमारे वरिष्ठ लोग कहते हैं कि ये देश सोने की चिड़िया था। जानते हैं राजा राम 14 वर्ष का वनवास
और उनको पता मांझी गांव में घुसे जंगली जानवर हाइना का किया गया सफल रेस्क्यू। रेस्क्यू किए गए हाइना को रात में जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। विगत दिवस 23 नवंबर 2024 की सुबह लगभग 9 बजे एक जंगली जानवर हाइना लकड़बग्घा जंगल से भटकर मांझी गांव में एक घर में घुस गया था, जिसके बाद वन अमले को सूचना मिलते ही वन विभाग के द्वारा तत्परता दिखाते हुए मांझी गांव पहुंचकर हाइना को रेस्क्यू के लिए सुरक्षित किया जाकर गांव वालों से सहयोग की अपील की गई। दिन भर इंतजार करने के बाद वन विभाग द्वारा 23 नवंबर 2024 की शाम को मांझी गांव में मुनादी कराते हुए गांव वालों को हाइना के रेस्क्यू के दौरान सुरक्षित अपने घरों में रहने को कहा गया। दिनांक 23 नवंबर 2024 की रात्रि लगभग 9 से 10 बजे के बीच में घर में बंद हाइना को सुरक्षात्मक तरीके से जंगल में छोड़ा गया। तभी भीड़ को देखकर और ग्रामीणों के शोर शराबा से हाइना जंगल का रास्ता भटककर वापस गांव की तरफ आने लगा। तब मांझी गांव के ग्रामीणों की मदद से पूरे वन अमले के द्वारा हाइना को रेस्क्यू करके सुरक्षित अपने कब्जे में लेकर मांझी गांव से बाहर ले जाकर आलपुर नर्सरी के जंगल में रात्रि में सुरक्षित छोड़ा गया। हाइना के रेस्क्यू के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हो पाई। वन अमले की तत्परता और सूझबूझ से ग्रामीणों और हाइना को सुरक्षित करते हुए सफल रेस्क्यू किया गया। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। सुनो सुनो सुनो, सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आप अपने अपने छोटे बच्चा बड़े बूढ़े सब लोग अंदर रहे, कमरा के अपने फाटक लगा लियो। सरकार वो जानवर खूंखार जानवर छोड़ो जाने, और ढोल बच्चों भी अपने चिड़िया बकरियां जो भी बनी हो उन्हें कब्जा में रखियो। विधवा महिला दर दर की ठोकर खा रही है। नर्मदापुरम जिले के केसला ब्लॉक के ताकू ग्राम की विधवा महिला चिरोजिया बाई आयु 70 साल अधिकारियों के ऑफिस में जाकर दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। वृद्धा महिला केसला इटारसी नर्मदापुरम जनसुनवाई के अलावा सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत दर्ज करवा चुकी है, लेकिन उसको कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। नर्मदापुरम में कलेक्टर ऑफिस जनसुनवाई के दौरान मानवाधिकार नर्मदापुरम के जिला मीडिया प्रभारी जी से अपनी व्यथा बताई। मीडिया प्रभारी ने मौके पर पीड़ित महिला से उसके गृह ग्राम में जाकर मुलाकात की और अपनी दुख भरी कहानी बताई। महिला ने आगे बताया कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को दमवग लोगों से जान का खतरा है, क्योंकि इन्होंने महिला की जमीन हड़प ली है। इसी समस्या को लेकर वो परेशान है। वह चाहती है कि मेरी जमीन उपदबंगों से मुक्त करवाकर मुझे मेरी जमीन वापस दिलाई जाए, जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण आसानी से हो सके। नर्मदापुरम से कमल मेहरा की खास रिपोर्ट। का नाम क्या? चिरोंजिया बाई। कहाँ के निवासी हैं? ताखू हाथी खेड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या समस्या आपकी? सर समस्या ये है कि मेरी जमीन है ना, इन लोगों ने बहुत गबन करके रखी है। कितने गबन की? जी रतनलाल, संतोष, सुशीला और शिवकांत। आपके गांव के लोग हैं? हाँ, गांव के लोग हैं। कितनी जमीन है आपकी? जमीन साहब वो 20 हेक्टेयर है। अच्छा, वो ने हड़प ली है? हाँ। कब की बात है ये बात सन 80-82 की लिखा पड़ी थी सर। फिर मेरी माँ का मैं सेवा में लग गई, सियानी थी वो, और क्या नाम से उनकी रसोई भी करी, ख़त्म हो गई, सब कुछ करा उनका। फिर मेरे भी बच्चे होने लगे तो मैं रही ऐसे। ये लोग मेरे को धमकाते चमकाते थे कि हम तेरे को मार के फेंक देंगे, तू जमीन करेगी तो यहाँ से भाग, यहाँ मत रहे। मेरे दरवाजे तोड़ना, मेरे घर पे चढ़ना, मेरे को मार पीट करना, और मेरे घर में कोई माँ बहन आए उनको भी मारना। अच्छा। ऐसे नाटक इनने करे। यहाँ पे एक बहन का हाथ भी टूटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरी माँ की यहाँ से उंगली भी काट दिए थे। बहुत परेशान करे मेरे को। फिर जैसे तैसे मैं जैसी थी सर तो यहाँ मुकाबला करके रही, और मेरे आदमी को भी भड़का दिए। वो भी दारू वारू पीता था, वो भी मेरे से चिकल्लस करता था। फिर मेरे बच्चे छोटे थे। मेरे एक भाई ने बोला ज़मीन की उठापटक कर, तो मैंने बोली मैं अभी नहीं कर रही, मैंने कि बच्चे छोटे हैं।
फिर क्या नाम से अभी अभी मैं तहसील जाने लगी, फिर कोर्ट जाने लगी। यहाँ वहाँ से मैं जैसे तैसे करके थोड़ी सी ज़मीन के लिए दौड़ी, तो उसमें 5-6 को भर दिए जिंदे मरे को, उनको हटाने में 17-18 महीना लग गया। और ज़मीन जरासी चढ़ा है, जरासी ज़मीन चढ़ी नहीं की। रतन लाल, संतोष, सुशीला, कहाँ के निवासी? तुम्हारे गांव के हैं? गाँव के ताकू। अच्छा। वो लोग मेरे से ज़मीन छुड़ाने के लिए मकान बना रहे और मेरे को धमका रहे, चमका रहे, इस तरफ मत आ। आपने इसकी रिपोर्ट कहाँ दर्ज की? इसकी रिपोर्ट हमने कलेक्ट्रेट साहब को भी सबसे पहले तो इटारसी लोकसभा में दी है। हाँ, लोक सेवा में दी। फिर क्या हुआ वहाँ से? फिर लोकसभा से फिर वो तहसीलदार के पास भी की है। हाँ। फिर वहाँ से कुछ नहीं हो रहा। तहसीलदार साहब आल बाल बात करता, कभी कुछ बताता, कभी कुछ बताता। अच्छा। फिर मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस गई, वहाँ आवेदन दे के आई। 181 पे फोन की। 181 में क्या समस्या हुई आपकी? बेचारों का नाम भेजाई कि मेरे को गाली बक रहे हैं, डांट रहे हैं, डरा रहे हैं। समस्या हल हुई वहाँ से? अभी तो कहीं से कुछ नहीं हुआ, चल रहा है। बोले आपका होगा। क्या चाहते हो आप फिर? समस्या का समाधान हमको, हमारा हक मिलना चाहिए सर, हमारा हक मिलना चाहिए। हमारे पास पूरे कागज है, उनके पास कुछ नहीं है। उनकी तो अलग ज़मीन है, यहाँ से थोड़ी दूर पे 2 एकड़ की 2.5 एकड़, बाकी ये ज़मीन हमारी है। हाँ ठीक है। तो हमको हमारा चाहिए इंसाफ सर। मेरे बच्चे 2, मैं कहाँ जाऊँगी सर, बेवा औरत हूँ। मेरे को आपके पति खत्म हो चुके हैं? आपके 2 बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की है। अच्छा। अभी 2 की शादी नहीं हुई। सर मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, आप मेरा कुछ अच्छा काम करो, भगवान तुमको दुआ अच्छा रखेगा। चलिए ठीक है। भाजपा की महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हुई शानदार जीत का मना जश्न। टीकमगढ़ शहर में आज नवीन भाजपा कार्यालय पर भाजपा की जीत पर जश्न मनाया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी व प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर शानदार जीत पर नवीन भाजपा कार्यालय पर जश्न मनाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नन्ना, वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लहराते हुए, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आतिशबाजी की व सभी को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नन्ना ने कहा कि भाजपा अपने वादों पर खरा उतरती है, अपने जनता के बीच में काम के द्वारा पहचानी जाती है और जनता का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से भाजपा के साथ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की 225 के ऊपर सीटें आ रही है व वहीं उत्तर प्रदेश उपचुनाव में पार्टी को शानदार जीत मिली। हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत व भाजपा सरकार की रीति नीति से जनता खुश है, जिसका परिणाम है भाजपा की शानदार जीत। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री अश्विनी चराड़ व आशुतोष भट्ट, जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरेरानू, अनीश खान, मंडल अध्यक्ष रोहित वैसाखिया, नरेश तिवारी, पंकज प्रजापति, रविंद्र श्रीवास्तव, संजू यादव, अरविंद खटीक, अंकित पाराशर, आकाश अवस्थी, स्वप्निल तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन फ्रॉड में गई 97,847 रुपये की राशि आवेदक को मिली वापस, पीड़ित के चेहरे पर आई मुस्कान। पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ मनोहर सिंह मंडलोई ने साइबर सेल टीकमगढ़ को ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है। इसी तारतम्य में साइबर सेल द्वारा आवेदक आमिर खान निवासी मस्जिद के पास बलदेवगढ़ ने दिनांक 13 नवंबर 2024 को एक आवेदन दिया कि आवेदक को एक अज्ञात नंबर से कस्टमर केयर बनकर फोन आया था, जिसमें आवेदक के क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछी, जिसे आवेदक ने कस्टमर केयर समझकर बता दिया। जिसके बाद आवेदक के क्रेडिट कार्ड से 2 किस्तों में कुल 97,847 रुपये कट गए, जिसके तुरंत बाद आवेदक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन दिया। उक्त शिकायत पर पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया, जिसमें साइबर सेल द्वारा आवेदक से आवश्यक जानकारी लेकर पता किया गया। उपरोक्त फ्रॉड की राशि आवेदक के क्रेडिट कार्ड से फ्लिपकार्ट कंपनी के माध्यम से डेबिट हुई है, जिस पर फ्लिपकार्ट कंपनी से संपर्क कर तुरंत आवेदक के साथ ठगी गई राशि को रुकवाया गया एवं वापस आवेदक के खाते में जमा करवाया गया, जिसमें आवेदक के साथ हुई धोखाधड़ी में गई 97,847 रुपये की राशि वापस खाते में जमा होने पर आज पुलिस अधीक्षक एवं साइबर टीम का धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम
आमिर खान है। मैं बल्लूगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था। मेरे एक्सिस क्रेडिट कार्ड से 2 ट्रांजैक्शन हो गए थे। मतलब कस्टमर केयर के नाम से फ्रॉड कॉल आया, तो उसकी वजह से 2 ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसमें एक ट्रांजैक्शन 82,900 कुछ का हुआ था, एक ट्रांजैक्शन 14,800 कुछ का हुआ था। तो लगभग वही 97-98 हजार के करीब मतलब पैसे क्रेडिट कार्ड से कट गए थे। मैंने जैसे ही इसका मैसेज देखा, ना कोई OTP शेयर की, बस कस्टमर केयर के नाम से एक फर्जी कॉल आया। मैंने उसका नंबर वेरीफाई नहीं किया और उससे बात की। उसके पास मेरी डिटेल पहले से थी। उसने मुझे मेरे कार्ड के नंबर बताए, तो मैंने सोचा मतलब कस्टमर केयर का ही फोन है, तो जिस वजह से हमारे खाते से पैसे कट गए थे क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने इसका आवेदन अपने SP ऑफिस साइबर क्राइम में दिया, इसकी कंप्लेंट भी कराई। तो यहाँ पे जो हमारे मतलब साइबर टीम है, इन्होंने अच्छा कार्य किया, तुरंत ही इस पे एक्शन लिया। तो जिस वजह से हमारे मतलब 13 तारीख को हमारे खाते से पैसे कटा था क्रेडिट कार्ड से, तो सर ने तुरंत ही कार्रवाई की, जिसकी वजह से 1 ट्रांजैक्शन 16 तारीख को हमारा रिफंड हुआ था। फिर उसके बाद एक ट्रांजैक्शन जो 82,000 का है वो 18 तारीख को हमारा रिफंड हो गया था। तो मैं सभी से यह कहना चाहता हूं कि भाई जो भी मतलब जिनके भी फर्जी कॉल आते हैं तो उन्हें वेरीफाइड करें, बिना उसके किसी को कस्टमर केयर के नाम से जो फोन आते हैं तो बिना उसके जानकारी ना दें। जो भी है अपने नजदीकी ब्रांच में जाकर ही मतलब कोई भी बैंक से संबंधित काम करें, किसी को OTP शेयर ना करें। धन्यवाद। निवासी बलदेवगढ़, इसने 13/11/2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर एक आवेदन पत्र दिया है कि उसके खाते से 97,847 रुपये निकल गए हैं। इस आवेदन पत्र पर से इसको साइबर सेल में दिया गया है, जहाँ पे त्वरित संज्ञान लेते हुए साइबर सेल के अधिकारियों ने इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए वो फ्रॉड को पकड़ा है और उसके खाते में वापस 47,847 रुपये वापस आए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे फ्रॉड से बचे। अननोन जो नंबर आते हैं या लिंक आती है उसको न दबाएं, न उठाएं और न ही अपनी OTP शेयर करें। इसमें बचाव सुरक्षा ही सावधानी से ही इसका बचाव हो सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं लगता। तहसील धीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम छोटा कछार गांव में यज्ञशाला स्थित श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति स्थापना का भव्य आयोजन किया गया और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया। संरक्षक श्री श्री 1008 श्री बनवारी दास जी महाराज जी भरभरा आश्रम एवं श्री श्री 108 श्री खबरा वाले महाराज जी के नेतृत्व में श्री हनुमान जी का नया मंदिर निर्माण कार्य किया गया। शुभ अवसर कार्यक्रम में जबलपुर से उपस्थित पूजनीय श्रीमद जगतगुरु सुखानंद द्वाराचार्य स्वामी राघव देवाचार्य महाराज जी इस छोटा से गांव की धरती धन्य धन्य हो गई। पवन गुरु जी इस कार्यक्रम के अवसर में समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी हर्षोल्लास से गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भारी संख्या में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में परम पूज्य गुरु जी के आशीर्वाद दर्शन करने पहुंचे बड़वारा विधायक श्रीमान धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पिछड़ा वर्ग अवधेश कुमार यादव जी, शहडोल सांसद प्रतिनिधि पद्मेश गौतम जी, पूर्व कटनी भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजा राजेश चौरसिया जी, भाजपा मंडल पान उमरिया अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह जी, महामंत्री आशीष चौरसिया जी, प्रदीप चौरसिया जी, राजेंद्र चौरसिया जी, पत्रकार अंकित झारिया जी, धीमरखेड़ा मंडल उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राजपूत जी, कार्यक्रम आयोजक समस्त ग्रामवासी, कछार गांव छोटा चंद्रिका तिवारी, उदयचंद असाटी, राजेश राय, सरपंच अशोक पटेल, मनोज रजक, श्याम सुंदर पटेल, दामोदर पटेल, लखन राय, अंकित पटेल, गोलू पटेल, संतोष पटेल, आलोक पटेल, भला पटेल एवं समस्त क्षेत्रवासी राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से संवाददाता सोमनाथ कुर्मी पटेल, तहसील धीमरखेड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से खास
आज प्रातः पूजा करते समय का भाव देखने को मिला। हनुमान जी महाराज जी ने एक प्रश्न किया, काल में ऐसे कौन हैं जो हिंदुत्व को साक्षात रूप में विराजमान होंगे। मेरा विश्वास है कि ये ही है जानकी जी। अब क्या मालूम था कि कौन है, और बाद में पता चला कि रावण की पत्नी है। अरे के गड़बड़ हो गई। मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, आप सभी का अभिवादन करता हूं। एक जो नाम आप लोग बीच बीच में बोलते हैं, छोटा 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 कछार गांव, छोटा कछार गांव, वास्तव में देखा जाए गुरुजी, ये गांव बाढ़ के समय में इतना ज्यादा प्रभावित था। शासकीय प्राथमिक शाला धिमरवा में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, बच्चों को केवल 2 रोटियां दी जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे हैं इस ओर ध्यान। बलदेवगढ़ विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मलगोवा के ग्राम धिमरवा शासकीय प्राथमिक शाला धिमरखा में मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन में केवल 2 रोटियां दी जा रही है, जो कि मेन्यू अनुसार नहीं है। बच्चों के माता पिता ने बताया कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को केवल 2 रोटियां दी जा रही है, जिससे बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को दाल, चावल, सब्जी और फल देने का प्रावधान है, लेकिन स्कूल प्रशासन द्वारा केवल 2 रोटियां दी जा रही है। इस मामले में बच्चों के माता पिता का कहना है कि मध्याह्न भोजन में बच्चों को केवल 2 रोटियां दी जा रही है। जांच का कार्रवाई करने की मांग की। अब खबर प्रकाशित होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई विभाग करता है, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मोहम्मद ख्वाजा की खास रिपोर्ट। पिता परमात्मा की अपार कृपा से नरसिंहपुरी महाराज की पावन आशीर्वाद से गंगा धाम के अंदर रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत की गई। और आज इस शुरुआत के अंदर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपने देखा होगा कितना जन समूह इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा था, और इसके अंदर श्रद्धा भावना निष्ठा के साथ सभी समर्पण के साथ यहाँ आए थे। और नरसिंहपुरी महाराज जी सब पर अपार कृपा करें। और हमारे वर्तमान के महंत महाराज जिन्होंने के अध्यक्षता के अंदर यहाँ पे भव्य महारुद्र यज्ञ का शुरुआत होने जा रहा है। और सबके लिए ये जो यज्ञ होता है संत महात्मा करते हैं, कि जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और इसी तरह मैं तो कहता हूँ आप सब जो बुजुर्ग भाई बहन सभी आएंगे, उनके साथ अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि सनातन के अंदर पता लगे हमारी क्या विधि है, क्या अनुष्ठान है, क्या हम यज्ञ करते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो भी भगवतीपुरी महाराज जी को जिन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया। और जो भी ये मेरा विश्वास है, जो भी भक्तजन यहाँ पे इस हवन यज्ञ के अंदर अपनी श्रद्धा होती जो भी होती डालेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और वो अन्न धन से भंडार भरपूर रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ओम नमो नारायण। अभी जो बाबा भगवतीपुरी जी महाराज हैं जो इस यज्ञ को करवा रहे हैं, इनके पहले नरसिंहपुरी महाराज हुआ करते थे।
और मैं खुद भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि बाबा क्या है क्या नहीं, कितनी शक्ति है इनमें। ये तीसरा यज्ञ करवा रहे हैं वो आप जानते हैं कि यज्ञ में करोड़ों रुपए लगते हैं। वो बाबा कैसे उसको करते हैं, तो यही यहाँ की चेतना है और बहुत अच्छी चीज़ है। इंदौर शहर के हर व्यक्ति को आना चाहिए, इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए, उस कानून को श्रवण करना चाहिए। और ये जन कल्याण के लिए करवाते हैं बाबा लोग। मैं पंडित सत्येंद्र आचार्य इंदौर से आया हूँ, सीताराम संस्कृत विद्यालय। यहाँ महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं। इसके पहले 2 और यज्ञ करा। महाराज जी चमत्कारी हैं, उनकी साधना है। उन साधनाओं के तपोबल से वो यज्ञ जन कल्याण के लिए कराते हैं। और उनकी मैंने बहुत से चमत्कार देखे कि बाबा ने बोला कि ये अभी हो जाएगा, और मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वो काम 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर हो जाते। अब कैसा होते ये चमत्कार तो बाबा जी ही जान सकते हैं, विभूतिपुरी जी महाराज। इंदौर शहर के सनावदिया स्थित गंगा धाम में 9 दिवसीय नव कुंडात्मक श्री महारुद्र यज्ञ श्री नरसिंहपुरी जी महाराज के सानिध्य में एवं विभूतिपुरी महाराज के आशीर्वाद से आयोजन किया जा रहा है, जो कि शनिवार दिनांक 23 नवंबर 2024 से शुरू होकर 1 दिसंबर 2024 को पूर्णाहुति और विशाल भंडारे के साथ यज्ञ का समापन होगा। शनिवार 23 नवंबर 2024 को सुबह 8 बजे से देव गुरालिया स्थित श्री गुटकेश्वर महादेव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें ग्राम सनावदिया, देव गुरालिया एवं आसपास के करीबन 10 गांव के भक्त और इंदौर शहर की महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए, जिसमें ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। उसके पश्चात 9 दिवसीय श्री महारुद्र महायज्ञ आरंभ किया गया, जिसमें पंडितों और गुरुजनों के मार्गदर्शन में यज्ञ में जोड़े बैठाकर श्री महारुद्र महायज्ञ की आहुतियां दी गयी, जो कि 9 दिनों तक चलेगी, जिसमें इंदौर के समस्त भक्तों द्वारा यज्ञ के दर्शनों और परिक्रमा का लाभ लिया जाएगा। वहीं इंदौर के सेवकों द्वारा गुरुजी के दर्शनों के साथ आशीर्वाद भी लिया, जिसमें इंदौर शहर के कई गणमान्य मौजूद रहे। यहाँ गंगाधाम की महिमा ऐसी है कि श्री नरसिंहपुरी जी महाराज और विभूतिपुरी जी महाराज के दर्शन मात्र से ही भक्तों के कार्य पूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से राजेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। पिता परमात्मा की अपार कृपा से नरसिंहपुरी महाराज की पावन आशीर्वाद से गंगा धाम के अंदर रुद्र महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत की गई। और आज इस शुरुआत के अंदर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपने देखा होगा कितना जन समूह इसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले रहा था, और इसके अंदर श्रद्धा भावना निष्ठा के साथ सभी समर्पण के साथ यहाँ आए थे। और नरसिंहपुरी महाराज जी सब पर अपार कृपा करें। और हमारे वर्तमान के महंत महाराज जिन्होंने के अध्यक्षता के अंदर यहाँ पे भव्य महारुद्र यज्ञ का शुरुआत होने जा रहा है। और सबके लिए ये जो यज्ञ होता है संत महात्मा करते हैं, कि जन कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। और इसी तरह मैं तो कहता हूँ आप सब जो बुजुर्ग भाई बहन सभी आएंगे, उनके साथ अपने बच्चों को भी लाएं, ताकि सनातन के अंदर पता लगे हमारी क्या विधि है, क्या अनुष्ठान है, क्या हम यज्ञ करते हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो भी विभूतिपुरी महाराज जी को, जिन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया। और जो भी ये मेरा विश्वास है, जो भी भक्तजन यहाँ पे इस हवन यज्ञ के अंदर अपनी श्रद्धा होती जो भी होती डालेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी और वो अन्न धन से भंडार भरपूर रहेगा और स्वस्थ रहेगा। ओम नमो नारायण। अभी जो बाबा विभूतिपुरी जी महाराज हैं जो इस यज्ञ को करवा रहे हैं, इनके पहले नरसिंहपुरी महाराज हुआ करते थे। और मैं खुद भी आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि बाबा क्या है क्या नहीं, कितनी शक्ति है इनमें। ये तीसरा यज्ञ करवा रहे हैं वो आप जानते हैं कि यज्ञ में करोड़ों रुपए लगते हैं। वो बाबा कैसे उसको करते हैं,
तो यही यहाँ की चेतना है और बहुत अच्छी चीज है। इंदौर शहर के हर व्यक्ति को आना चाहिए, इस यज्ञ में भाग लेना चाहिए, उस कानून को श्रवण करना चाहिए और ये जन कल्याण के लिए करवाते हैं बाबा लोग। मैं पंडित सत्येंद्र आचार्य इंदौर से आया हूँ, सीताराम संस्कृत विद्यालय। यहाँ महाराज जी यज्ञ करा रहे हैं। इसके पहले 2 बार यज्ञ करा। महाराज जी चमत्कारी हैं, उनकी साधनाएं हैं। उन साधनाओं के तपोबल से वो यज्ञ जन कल्याण के लिए कराते हैं। और उनकी मैंने बहुत से चमत्कार देखे कि बाबा ने बोला कि ये अभी हो जाएगा, और मैंने प्रत्यक्ष देखा कि वो काम 5 मिनट में 10 मिनट के अंदर हो जाते। अब कैसे होते ये चमत्कार तो बाबा जी ही जान सकते हैं, विभूतिपुरी जी महाराज। धाम नाम क्यों पड़ा यहाँ का और इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, इस बारे में आप बताइए। ओम नमो नारायण। अभी श्री महारुद्र यज्ञ हो रहा है। ये 9 कुंडात्मक महारुद्र यज्ञ गंगा धाम पे आयोजित किया जा रहा है। और यहाँ की विशेषता जो गंगा धाम आश्रम की है, हमारे प्रेरणा स्रोत ब्रह्मलीन श्री नरसिंहपुरी महाराज ने यहाँ तपस्या की है। यहाँ गंगा जी प्रकट है। 12 महीने गंगा जी में जल रहता है। यज्ञ पहला यज्ञ सचंडी महायज्ञ हुआ, दूसरा विष्णु महायज्ञ हुआ, तीसरा 9 कुंडात्मक महारुद्र यज्ञ होने जा रहा है। ये सदगुरु नरसिंहपुरी महाराज की प्रेरणा से महंत श्री नागा बाबा विभूतिपुरी महाराज के सानिध्य में ये महाआयोजन किया जा रहा है। अच्छा, इस प्रकार के आयोजन होते हैं अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत, तो आप हिंदू सनातन भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू सनातन भाइयों को यही संदेश है कि संत की सेवा करें और आश्रमों की सेवा करें, संत महात्माओं का आदर सम्मान करें। मोहनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही। पुलिस ने 105 किलो हरे गांजे के पेड़ किए जब्त। आरोपी को किया गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पंचमपुरा गांव से किसान के खेत से भारी मात्रा में गांजे के हरे पेड़ जब्त किए। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह घोष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पंचमपुरा गांव के किसान ब्रिगभान यादव के खेत पर दबिश दी, जहां से वजन 105 किलो छोटे बड़े 82 नग गांजे के पेड़ कीमत 3,15,410 रूपए के बरामद किए। पुलिस ने शुक्रवार को उक्त मामले का खुलासा कर आरोपी ब्रिगभान यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। उपयुक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्रिजेंद्र सिंह घोसी, प्रधान आरक्षक रतिराम अहिरवार, आरक्षक अजीत जादौन, आरक्षक जितेंद्र अहिरवार, आरक्षक अमित ओझा की सराहनीय भूमिका रही। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मीडिया प्रभारी रमेश शर्मा की खास रिपोर्ट।
सर बताएं, जो मोहनगढ़ पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ गांजे को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई है, क्या है पूरा मामला? जो अभी राज्य स्तरीय अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एडिशनल एसपी सर और एसडीओपी सर गौतम सर, जिनके मार्गदर्शन में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो कि पंचमपुरा का रहने वाला है, ब्रगवान यादव नाम है उनका, वो अपने गुमराऊ वाली हार में अवैध गांजा के भारी मात्रा में गांजे के हरे पेड़ लगाए हुए हैं। इसी क्रम में मैंने तुरंत अपनी टीम को एकत्रित किया और मुखबिर द्वारा दी गई सूचना को तस्दीक किया। जो एक व्यक्ति वहाँ मिला जिसका नाम ब्रगवान यादव, पिता का नाम घनश्याम यादव, निवासी पंचमपुरा के रहने वाले हैं, जी अपने खेत पर अवैध गांजा लगाए हुए थे, जिसके संबंध में पूछताछ की गई। जो उक्त गांजा लगा होना पाया गया, इनके पास कोई ऐसा वैध दस्तावेज होना नहीं पाया गया है। कितनी मात्रा में गांजा बरामद किया? गांजे की मात्रा 105 किलो है और जिसको मौके पर जब्त किया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या देखें तो लगभग कितनी होगी? पेड़ों की संख्या छोटे बड़े 84 पेड़ हैं और जो कुल मात्रा 105 किलो है। प्रयुक्त मामले में कितने आरोपी बनाए गए? आरोपी अभी ब्रगवान यादव है और इसका इन्वेस्टिगेशन आगे जारी है। ये किसकी भूमि थी, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो उनकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जतारा में खाद वितरण केंद्र का किया निरीक्षण। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने व्यवस्थाओं का लिया जाएगा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा ने आज संबंधित अधिकारियों के साथ जतारा तहसील में खाद वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वितरण केंद्र पर खाद की उपलब्धता की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद लेने आए कृषकों से चर्चा की तथा उनकी समस्याओं का समाधान के निर्देशित किया। उन्होंने कृषकों को समझाइश देते हुए कहा कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा डीएपी के विकल्प के रूप में एनपीके और सुपर खाद उपयोग करने की सलाह दी गई है, जिससे किसान भाइयों को और बेहतर परिणाम उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जिले में सतत रूप से खाद की पूर्ति हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण किया जाए। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर लोकेंद्र सिंह सरल, एसडीएम जतारा शैलेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मोहम्मद ख्वाजा की खास रिपोर्ट। डीएपी, यूरिया व एनपीके का इंतजाम किया गया है। हमारे द्वारा सोसाइटियों में खाद को भिजाया गया है। जो हमारे डिफॉल्टर किसान हैं उन लोगों के लिए काउंटर भी हमने यहाँ पे चालू किया है। उसके लिए टोकन देते हैं, उसके बाद उनको खाद दिया जाएगा। उसी की व्यवस्था देखने और उनको सुझाव जो कृषकों के आए थे उसको निकट करने की हमें बता दी।
व्यवस्था सुचारू चल रही है। कई सोसाइटियों पर खाद अभी नहीं पहुंचा है, सोसाइटियों का जो हमने किसान प्लान बनाया, डिपार्टमेंट भी नहीं। हाँ, कई हमने प्लान बनाया इसके अंदर। तो आज हमने कम से कम 30 सोसाइटियों को पहुँचाया है। अगली जो रेत हमारा साफ हो उसके अंदर कच्ची मोटे में चला जाएगा। साथ ही हड़ताल बोल हमको पलेरा तरफ में भी DAP प्राप्त होने वाली 2 दिन के अंदर वो वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी किसान भाइयों से मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि संयम बरतें और उनके लिए पर्याप्त किसान सोसाइटी अन्यथा ओपन मार्केट से मिलने की पूरी संभावना। बल्देवगढ़ में सर क्या निर्देश दिए? किसान हैं तो आपने अधिकारियों को बताया कि उनको व्यवस्थित रूप से लाइन लगती है, तो आपने देखा है कि उनको ऐसा प्रतीत होता है कि लाइन टूटी आ रही है। तो हमने सभी किसानों को संयम बरतें और सबको बैठने के लिए निर्देशित किए। पानी और अन्य फलाहार की व्यवस्था के लिए मैंने निर्देशित किया और तत्कालीन सबको बताया। किसानों के लिए सर क्या कहना चाहते हैं? खाद पर्याप्त आ जाएगा अपने यहाँ? किसानों के लिए खाद पर्याप्त में है। हमने कल जिला प्रशासन ने प्रदेश प्रशासन से भी चर्चा की थी। उनके द्वारा बताया गया रेक के पीछे एक रेक आई जा रही है। पूरे प्रदेश में वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। विकास खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मॉडल हाई स्कूल में आयोजित किया गया। माखन नगर में विकासखंड स्तरीय विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान की मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके आयोजन में जनपद शिक्षा केंद्र माखन नगर BRC श्री श्याम सिंह पटेल और BO मैडम सुषमा पीपरे द्वारा कार्यक्रम का एजेंडा तैयार किया गया। इसके अंतर्गत RSK पोर्टल पर जितने मॉडलों, गीत, समूह नृत्य का रजिस्ट्रेशन किया गया था, सभी ने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित की। मुख्य अतिथि के रूप में सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक श्री ठाकुर विजयपाल सिंह रहे। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती सावित्री परनामे जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री आकाश तिवारी, सत्यनारायण पाराशर, श्री संजय अग्रवाल, श्री मनीष चतुर्वेदी, श्री शैलेंद्र यादव आदि रहे। विधायक महोदय द्वारा रिबीन खोलकर और मां सरस्वती पूजन के साथ विज्ञान प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। प्रदर्शनी का संचालन CS बड़ी श्री अमजद खान और ब्रजेश त्रिवेदी द्वारा किया गया। सभी बच्चों का प्रदर्शन अद्वितीय रहा। चयनित विद्यार्थियों की एंट्री पोर्टल पर कर दी गई है, जो जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में सहभागिता करेंगे। सभी प्रतिभागियों को विधायक महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए और शिक्षकों को चाय नाश्ता JSK प्रभारी द्वारा कराया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का आभार BS बड़ी श्री प्रदीप चौहान द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों और शिक्षकों को चाय नाश्ता जनपद शिक्षा केंद्र और मॉडल स्कूल प्राचार्य श्रीमती प्रीति झा द्वारा कराया गया। कार्यक्रम में जनपद शिक्षा केंद्र माखन नगर के समस्त स्टाफ का अमूल्य योगदान रहा। नर्मदापुरम, माखन नगर से कैलाश भगोरिया की खास रिपोर्ट। इंदौर शहर में नेमावर रोड इंदौर बाईपास से लेकर पालदा नाके तक
ट्रकों को रोड पर ही पार्क होते हुए देख सकते हैं, जबकि नेमावर रोड से इंदौर शहर आने वाले छोटे वाहन चालक को हमेशा ही दुर्घटना का अंदेशा लगा रहता है। इंदौर प्रशासन द्वारा नई रेती मंडी बनाकर भी दी है, जिसमें रेती की दलाली करने वाले और व्यापारियों को सौगात दी थी। लेकिन रेती के व्यापारियों को अपने पुराने ठिये पर ही अपना रेती का व्यापार करना है। अनेकों कार्यवाहियों के बावजूद भी रेती के वाहन नेमावर रोड पर पार्क होते नजर आते हैं। इनके साथ साथ ही उद्योग नगर में आवाजाही हेतु ट्रक रोड पर ही पार्क कर दिए जा रहे हैं, जिससे छोटे वाहन चालकों को दुर्घटना का भय बना रहता है और कुछ तो प्रभु मिलन हेतु चले भी जाते हैं। रेती कारोबारियों की सुविधा और यातायात सुगमता हेतु इंदौर शहर में विगत महीनों में नेमावर रोड दूधिया स्थित रेती मंडी बनाकर दी है, जिससे नेमावर रोड बाईपास से लेकर पालदा इलाके में रोड पर रेती गिरने के कारण राहगीर और वाहन चालक दुर्घटना एवं हादसों का शिकार हो जाते हैं। पहले भी नेमावर रोड पर रेती गिरने, रेती से वाहन फिसलने के कारण कितनी ही जाने मौत के आगोश में समा चुकी है। पहले इंदौर प्रशासन हरकत में आया था, ताबड़तोड़ रेती की गाड़ियां नेमावर बाईपास से लेकर पालदा तक प्रतिबंधित क्षेत्र कर दिया गया था, लेकिन आज भी फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बारिश के बाद अब ठंड आ चुकी है और जिसमें रोड पर धुंध भी रहेगी, जिससे और भी गंभीर हादसे होंगे। दबंग और रेती माफियाओं की दबंगाई के आगे इंदौर प्रशासन के आदेश और नियम छोटे होते दिख रहे हैं। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से राजेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। Distinguished guests, proud parents, esteemed faculty, and most importantly, the graduating students. I kindly request everyone to remain standing until the esteemed dignitaries have taken water resources of Madhya Pradesh. I now invite Registrar Sir to take the proceedings further. श्री मोहन यादव जी का स्वागत करने के लिए मुझे अत्यंत गर्व हो रहा है। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज and the members of our academic council. May I now request a Pro-Chancellor, Vice-Chancellor to felicitate the guest of honor, Cabinet Minister, Water Resources of Madhya Pradesh, respected Shri Tulsiram Silawat ji. May I request Vice-Chancellor to felicitate the special guest as a Director of a School of Digital Media and Marketing, Professor Madhulika Chaudhary, and she secured 9.3 CGPA in MBA. सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में किसी भी विश्वविद्यालय के खास करके जब वो विश्वविद्यालय तकनीकी रूप से दक्षता दिलाने वाला हो तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। उसका एक विशेष महत्व भी होता है और उसमें भी अगर सिम्बायोसिस हो तो और आनंद ही कुछ और है। उसका कुछ अपने आप में गौरव और गर्व दोनों होता है हम सबके लिए।
ये सौभाग्य की बात है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का कैंपस है। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके हिसाब से सभी को आनंद के साथ आज के इस दौर में तकनीकी दक्षता के उदाहरण भी भरपार, ऐसे लग रहा है कि ये 10-20 साल ऐसा लगता है पुराने 100 साल पे भारी पड़ेंगे। कदम कदम पर दीक्षांत की आवश्यकता, लेकिन ये जो बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री को लेकर के मैं दीक्षांत समारोह में उस भूमिका को जरूर लाना चाहूंगा, जिनके माध्यम से एक इतनी कठिन चुनौती आई थी कोविड की, लेकिन उस कोविड की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी आपकी जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर समय सीमा में न केवल निदान निकाला गया, बल्कि ये टीका तो इजाद किया ही किया है। देश और दुनिया के सामने चुनौती थी, ऐसे में भारत ने अपनी उपयोगिता भी सिद्ध की। मैं आप सब बौद्धिक क्षमता के धनी सारे मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। आज जब हम डिजिटल पेमेंट से लेकर अपनी ये जो नई उपलब्धियां बताते हैं, तो लोगों का आज भारत के प्रति जो मान सम्मान बढ़ा है, उसके आप सब हकदारों में आप सबको बधाई देना चाहूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। और इसीलिए वो एक शब्द वापरते हैं, मैं उसको दोहराना चाहूंगा, यही समय है, सही समय है। ये जो समय हमारा है, ये तकनीकी दक्षता का ही समय है। इसकी कीमत भी हमको मिलेगी, लेकिन कीमत से ज्यादा यश मिलने वाला है, और यश भारत के माध्यम से मिल रहा है। पूर्व मंत्री राहुल लोधी पहुंचे एसपी कार्यालय। कल बड़ागांव धसान थाना अंतर्गत हुई मारपीट की घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन। एसआईटी गठित कर थाना प्रभारी को हटाए जाने की रखी मांग। टीकमगढ़ के अंतर्गत बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम दरगुनवा निवासी घुरके लोधी की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से मौत हो गई थी, जिसके परिजन एफआईआर को लेकर बड़ागांव धसान थाना पहुंचे थे, लेकिन वहां उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण परिजन और ग्रामीणों ने दरगुनवा तिगैला पर चक्का जाम कर दिया था। जब बड़ागांव थाना प्रभारी अनुमेहा गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची तो वहां समझाइश के दौरान एक युवक ने महिला थाना प्रभारी को हाथ लगाते हुए बात करने का प्रयास किया। इसी दौरान महिला थाना प्रभारी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे नाराज उक्त भीड़ में से एक युवक ने भी पलटवार करते हुए महिला थाना प्रभारी को भी जोरदार तमाचा दे मारा और लाइन ऑर्डर बिगड़ गया। जैसे ही मामला बिगड़ा तो तत्काल जिले से पुलिस फोर्स रवाना किया गया और लाइन ऑर्डर को कंट्रोल कर मृतक के परिजनों की मांग पर एफआईआर दर्ज कर अंतिम संस्कार कराया गया। वहीं अब पुलिस विभाग की महिला थाना प्रभारी की तरफ से भी आधा दर्जन लोगों पर मारपीट सहित शासकीय कार्य में बाधा की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके विरोध में आज पूर्व मंत्री राहुल लोधी ग्रामीणों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी सीताराम सत्या को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी को हटाकर एसआईटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस ने कुछ निर्दोष लोगों पर एफआईआर दर्ज की है जो थाने में मौजूद थे, जिसमें खात्मा लगाया जाए और थाना प्रभारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण और परिजन मौजूद रहे। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से मोहम्मद ख्वाजा की खास रिपोर्ट। कल जो टीकमगढ़ जिले में घटना हुई है, टीकमगढ़ जिले को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। पुलिस की लापरवाही के कारण जब एक एक्सीडेंट की घटना हुई और इनके परिवारजनों को जानकारी मिली तो वो 5 घंटे तक परेशान होते रहे। किसी 2 थाने पड़ते हैं वहाँ, बड़ागांव और बुढ़ेरा, दोनों थानों में फ़ोन किया, कोई पुलिस भी वहाँ नहीं पहुँच रही थी। ये मृत शरीर को लेके 5 घंटे तक परेशान होते रहे। जब परेशान हो गए तो दरगाह में बैठ गए वो ज़मीन में ही, और अचानक पुलिस आई। वहाँ बड़ागांव थाने की जो टीआई हैं, वो टीआई आई और वो लड़का जो है इनका खाली बात करने के लिए आगे बढ़ा कि ऐसी ऐसी समस्या है, और बिना कुछ जाने समझे गाली गलौज करके मार उसको 3-4 झापड़ सार्वजनिक रूप से मारा। ये बहुत ही गलत है। पुलिस ने अभी परसों भी एक घटना हुई थी यहाँ अपने टीकमगढ़ मंडी में, बच्चियाँ डूड़ा गांव की बच्चियाँ लाइन में लगी थी 3 दिन से खाद के लिए, और तीसरे दिन जब वो आई तो लाइन में लगी थी और पता चला कि एक महिला सिपाही आई और बाहर निकाल के उसको झापड़ मार दिया। मतलब ऐसी बार बार घटनाएं होना, पुलिस के द्वारा ऐसा कृत्य किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम सब यही निवेदन करने आए थे कि इसकी पूरी घटना की जांच की जाए, एसआईटी गठित की जाए और जो टीआई हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
7 लोगों पे 7 लोगों पे जो मामला दर्ज हुआ है, ये व्यक्ति तो वहाँ थाने में बैठे हुए थे। मैंने वही आवेदन में हमने लिखवाया है कि जो आदमी थाने में बैठा उसकी वीडियो फुटेज निकाल लें और उसमें देख लें कि कहाँ था वो। मतलब जानबूझकर पुलिस ने पूरे मामले को घुमाते हुए और गलत FIR दर्ज करी है। इसी के लिए हमने आवेदन दिया है कि उस पूरे FIR की जांच और FIR में खात्मा लगाया जाए। वो तो वीडियो में दिख ही रहा है, छेड़छानी की कोई घटना हुई नहीं है वहाँ पे। वो तो पुलिस ने अपने हिसाब से पूरी घटना को मोड़ते हुए नया रूप देने का प्रयास किया। हमने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर जांच करके मैडम को हटाया जाए वहाँ से, और इन सब के खिलाफ जो फर्जी FIR हुई है उस FIR को खात्मा लगाया जाए उसमें, और जो उसमें दोषी हैं, पूरी घटना जो हुई क्यों हुई इस पूरी घटना की जांच की जाए। क्या मांग है? ये बड़ा गांव में जो अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट से पुरखा लोधी की मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात ये मारपीट की घटना घटी थी, उसके संबंध में पुनः जांच करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया है। उसमें SIT का गठन करके तो जांच की जा रही है। उन्होंने उसके द्वारा कहा गया है कि हमने प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि कहा कि 15 दिवस के अंदर मैडम को हटाया गया। इसके ऊपर जांच के बाद ही क्लियर होगा क्या कार्रवाई की जा सकती है। दिनांक 17 नवंबर 2024 हमारे माननीय सुश्री संगीता जायसवाल जी संभाग अध्यक्ष सागर ने संभाग का भ्रमण कर टीकमगढ़ जिले में पृथ्वीपुर तहसील में अचरू माता मंदिर के दर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की बैठक में शामिल हुई, जिसमें उपस्थित हमारे सम्माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक सिंह जी एवं जिला अध्यक्ष टीकमगढ़, जिला अध्यक्ष निवाड़ी, तहसील अध्यक्ष पृथ्वीपुर एवं पन्ना जिला से हमारे सामान्य सीनियर एडवोकेट श्री अरुण कुमार गौतम जी, जिला मंत्री मुकेश सिंगरौल, पवई ब्लॉक अध्यक्ष विवेक सक्सेना, पवन ब्लॉक प्रभारी श्री भगवत दयाल, ASI पवई एवं सभी जिलों के पदाधिकारी गणों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के समस्त पदाधिकारी गणों ने ओरछा पहुंचकर श्री राम राजा सरकार के दर्शन किए। इसी के साथ ही ASI रिटायर्ड पुलिस पवई एवं एडवोकेट वीरेंद्र कुमार अहिरवार जी ने संभाग सागर में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फिल्मी अंदाज में विद्युत मंडल कर्मचारी को दिन दहाड़े जबरन उठाया और किया अगवा। गौतमपुरा मध्य प्रदेश इंदौर एक मामला सामने आया। विद्युत मंडल गौतमपुरा पर पदस्थ कर्मचारी राजेंद्र मस्कुले जब गांव सुनाला बिल की वसूली पर गए तो कुछ उपभोक्ता बिजली चोरी और अवैध रूप से बिजली उपयोग कर रहे थे। सिंचाई की मोटर का एस्टेटर निकाल कर ले आए और बाकी बिल भरने का बोला गया तो झूठे आश्वासन देकर इनको वहां से भगा दिया, परंतु उसके उपरांत कुछ असामाजिक हरकत करते गौतमपुरा काले कलर की थार गाड़ी में फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े लाइनमैन को बिजली ऑफिस से उठाकर गाड़ी में बिठाया और मारपीट करके गांव ले गए। बिजली विभाग में सभी कर्मचारी और अधिकारी हरकत में आ गए और उच्च अधिकारी को सूचित किया। डिवीजन इंजीनियर DK तिवारी ने देपालपुर SDO P राहुल खरे को फोन पर अपहरण की सूचना दी। पुलिस तुरंत हरकत में आकर थाना प्रभारी अरुण सोलंकी और पुलिस जवानों ने थार गाड़ी का पीछा किया और घेराबंदी करके सभी अपहरणकर्ता को रास्ते में पकड़ लिया और सुरक्षित लाइनमैन को ले आए और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारतीय न्याय संहिता की धारा 140, 2296, 115, 23512 अपराध की गंभीर धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया और आज न्यायालय में भेजा जाएगा, जिसमें अपहरणकर्ता विनोद पिता अंबाराम, जयराम पिता गणपत और विशाल निवासी सुनाला गांव के बताए जा रहे हैं। राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 से राकेश पाटीदार की खास रिपोर्ट। पैसे का लाइनमैन हूँ, मेरे साथ में जोरावर था, दोनों हम गए थे उपभोक्ता के यहाँ। एक रेड बिल था वो और एक डायरेक्ट चला रहा था, उसको जब्ती के लिए। तो वहाँ से फिर वापस हम आए तो यहाँ ऑफिस के सामने से उपभोक्ता के गुंडों को लाके अगवा कर लिया गया मेरे को और गाड़ी में ले गए। आपने किन को फ़ोन लगाया सबसे पहले अगर आपको अपहरण करा तो? अपहरण करा तो ऑफिस के सामने मेरे कर्मचारी भाई थे, ये लोग भी दौड़े, इनको भी धक्का दिए और मेरे को गाड़ी में भर दिया।
उसके बाद आपको वहाँ से कौन लेके आया? वहाँ से फिर इधर हुई तो पुलिस वाले पहुँचे, उसके बाद में फिर को छुड़ा के लिए। क्या उन लोगों पर कार्रवाई हुई है? हाँ, उन पर कार्रवाई हुई है। आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली गई? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मस्कुले। कौन से विद्युत मंडल में आपकी ड्यूटी है? गौतमपुरा विद्युत मंडल में काई ऑफिस का लाइनमैन राजेंद्र मस्कुले। सर, जो अभी ये जो लाइनमैन के साथ में जो घटना हुई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये अभी गौतमपुरा में एक लाइनमैन ने डायरेक्ट चौड़ी मोटर, उसकी मोटर पकड़ी थी। मोटर पकड़ने के दौरान कुछ उसका विवाद हुआ था, तो आदमी ने उसको यहाँ से गौतमपुरा से किडनैप करके ले गए। लाइनमैन का नाम राजेंद्र मस्कुले था। हमने तुरंत पुलिस और SDOP साहब खरे साहब से बात की थी। उन्होंने तुरंत पुलिस फोर्स डिप्लॉय करा के उसको रिलीज़ करा लिया है। आरोपियों को पकड़ लिया गया है और अभी FIR भी हो रही है, FIR हो जाएगी। और सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा और बाकी हम जांच कर रहे हैं कि इसमें ये सब परिस्थितियां क्यों बनी, इसकी रिपोर्ट हम आपको बाकी दे देंगे। सर, नाम? DK तिवारी, कार्यपालन यंत्री, देपाल। कल हुआ लाइनमैन के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हुई है? कल दिनांक को राजेंद्र मस्कुले लाइनमैन द्वारा यहाँ थाने उपस्थित आकर एक लेखी आवेदन दिया था कि सुनाला के विनोद, जयराम और विशाल नाम के व्यक्ति लाइन काटने के विवाद से यहाँ आए और मुझे जबरदस्ती अपनी काले रंग की थार गाड़ी में बिठाकर ले गए, जिसमें से अपराध पंजीबद्ध कर विश्राम दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सर, किन किन धाराओं में किया गया? उक्त आरोपियों पर धारा 140(2), 296, 115(2), 351(2), 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।